अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहरा रिसर्च एसएसटी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 6 जो है उसके क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। और सबसे पहले जो चीज़ आप याद रखोगे वो ये है कि इस चैप्टर में से आपको 4 मार्क्स एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, जेके बॉस जो एग्ज़ाम 10th का करेगा उसमें आपको इस चैप्टर में से 4 मार्क्स एग्ज़ाम में आएंगे। ये बात आप याद रखोगे। तो इसके क्वेश्चन हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, स्टेट द वेरियस फंक्शंस पॉलिटिकल पार्टीज परफॉर्म इन ए डेमोक्रेसी। यानी एक डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिकल पार्टीज की फंक्शंस होती हैं उनको हमें बोलना है कौन कौन सी फंक्शन एक पॉलिटिकल पार्टी जो है परफॉर्म करती है। इस चैप्टर का नाम ही है पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, अब आंसर जो है वो इस क्वेश्चन का इस तरह लिखने की कोशिश करेंगे। द फंक्शंस परफॉर्मड बाय पॉलिटिकल पार्टीज आर। कौन सी फंक्शंस एक पॉलिटिकल पार्टी परफॉर्म करती है? पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन। सबसे पहली फंक्शन जो है पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट करती हैं इलेक्शंस। इन मोस्ट डेमोक्रेसीज इलेक्शंस आर फॉट मेनली अमंग कैंडिडेट्स पुट अप बाय पॉलिटिकल पार्टीज। यानी इलेक्शंस जो होते हैं डेमोक्रेसीज में वो बिटवीन होते हैं, किन के दरमियान होते हैं? पॉलिटिकल कैंडिडेट्स के दरमियान होते हैं। उन कैंडिडेट्स के दरमियान होते हैं जिनको पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट करती है। ठीक है, पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड द वोटर्स चूज फ्रॉम देम। दूसरी फंक्शन जो है पॉलिटिकल पार्टी की, पार्टीज वोटर्स को ये चॉइस देती हैं फ्रॉम डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। जो है ये असल में पॉलिटिकल पार्टी की ही प्रोग्राम्स और पॉलिसीज होती हैं। A government is expected to base its policies on the line taken by the ruling party। क्योंकि गवर्नमेंट चलाई जाती है, रूलिंग पार्टी की ही गवर्नमेंट को चलाती है। ठीक है, जो पार्टी इलेक्शन विन करती है, अब उसी की जो पॉलिसीज और प्रोग्राम्स होती हैं उन्हीं की लाइन्स पे गवर्नमेंट जो है फंक्शन करती है। पार्टीज प्ले डिसाइसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर ए डेमोक्रेसी। यानी एक डेमोक्रेसी में जो लॉज होते हैं वो कौन बनाता है? उनके बनाने में किसका इंपॉर्टेंट रोल होता है? पॉलिटिकल पार्टीज़ का। ठीक है, तो फोर्थ फंक्शन जो है, पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट्स। यानी पार्टीज़ ही जो है यही फॉर्म करती हैं गवर्नमेंट। द बिग पॉलिसी डिसीजंस आर टेकन बाय पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव दैट कम्स फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी। अब जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वही जो पॉलिटिकल पार्टी रूलिंग पार्टी होती है जो इलेक्शन जीतती है, उसी के जो टॉप लीडर्स होते हैं वही मेजर डिसीजंस लेते हैं एक डेमोक्रेसी में। ठीक है, और वो लीडर्स होते कहाँ से हैं? पॉलिटिकल पार्टी से ही होते हैं। दोज पार्टीज दैट लूज इन द इलेक्शंस प्ले रोल ऑफ अपोजिशन टू द पार्टीज इन पावर। अब जो पार्टीज इलेक्शन हार जाती हैं, मीन्स थोड़ी बहुत सीट्स उनके पास होती है लेकिन गवर्नमेंट वो नहीं बनाती है। ठीक है, तो वो पार्टीज क्या करती हैं? वो अपोजिशन का रोल प्ले करती हैं। ठीक, और वो क्या करती हैं? बाय वॉइसिंग डिफरेंट व्यूज एंड क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट फॉर इट्स फेलियर्स और रॉन्ग पॉलिसीज़। और ये अपोजिशन पार्टी क्या करती है? ये आवाज़ उठाती है गवर्नमेंट की डिफरेंट पॉलिसीज़ पे। अगर गवर्नमेंट जो है फेल हो रही है या ड्रॉबैक्स आ रहे हैं, फॉल्ट्स आ रहे हैं गवर्नमेंट में, उनको कौन क्रिटिसाइज़ करता है? अपोजिशन पार्टी। ठीक है, इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है? पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन। ये पब्लिक ओपिनियन को शेप करती है, यानी जो आवाम की राय होती है उसको ये डेवलप करते हैं, शेप करते हैं। दे रेज एंड हाईलाइट डिफरेंट इश्यूज़। जो डिफरेंट इश्यूज़ होते हैं लोगों के, उनको कौन रेज करता है? पॉलिटिकल पार्टीज़ ही रेज करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है, पार्टीज प्रोवाइड पीपल एसेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स इम्प्लीमेंट बाय गवर्नमेंट्स। अब गवर्नमेंट्स जो डिफरेंट स्कीम्स इम्प्लीमेंट करते हैं और गवर्नमेंट मशीनरी जो होती है उस तक लोगों को कौन पहुंचाता है? पॉलिटिकल पार्टीज ही पहुंचाती हैं। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज लिंक एक्ट करती हैं बिटवीन गवर्नमेंट एंड द पीपल। ये क्वेश्चन 1 जो है ये कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। व्हाट आर द वेरियस चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज। यानी पॉलिटिकल पार्टीज जो है इनको कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? ठीक है, तो आंसर लिखने की कोशिश करते हैं। देयर आर सम चैलेंजेस दैट पॉलिटिकल पार्टीज हैव टू फेस। कुछ चैलेंजेस है जिनका मुकाबला इन पॉलिटिकल पार्टीज को करना पड़ता है या उनका सामना इनको करना है। पहला जो है, द फर्स्ट चैलेंज इज़ लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज़। यानी पार्टीज़ के अंदर डेमोक्रेटिक जो है
प्रोसीजर्स फॉलो नहीं होते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज़ अ टेंडेंसी इन पॉलिटिकल पार्टीज टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन और फ्यू लीडर्स एट द टॉप। यानी पूरी वर्ल्ड में जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें एक टेंडेंसी है, एक ट्रेंड चलता है, जो टॉप लेवल लीडर्स होते हैं उनके हाथ में सारा पावर होता है, डिसीजन मेकिंग पावर उनके ही हाथ में होता है। सिंस वन आर फ्यू लीडर्स एक्सरसाइज पैरामाउंट पावर इन द पार्टी, दोज हु डिसएग्री विद द लीडरशिप फाइंड इट डिफिकल्ट टू कंटिन्यू इन द पार्टी। ठीक है, यानी अब जो टॉप लेवल लीडर होते हैं वही सारे डिसीजन लेते हैं, उन्हीं के पास सारा पावर होता है। अब जो लोग उनके साथ डिसएग्री करते हैं, उनके आइडियाज़ के साथ डिसएग्रीमेंट करते हैं, उनके लिए पार्टी में जगह नहीं रहती है। ठीक है, उनको के लिए रहता है पार्टी में रहना। तो दूसरा चैलेंज हम लिखेंगे, द सेकंड चैलेंज इज डायनास्टिक सक्सेशन। दूसरा चैलेंज है कि डायनास्टिक सक्सेशन, फैमिली एक लिनिएज ही चलती है इन पॉलिटिकल पार्टीज में। सिंस मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज डू नॉट प्रैक्टिस ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर्स फॉर देयर फंक्शनिंग, देयर आर वेरी फ्यू वेज फॉर एन ऑर्डिनरी वर्कर टू राइज टू द टॉप इन अ पार्टी। क्योंकि ये जो है ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर्स नहीं फॉलो करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़, मैक्सिमम पॉलिटिकल पार्टीज़। अब जो एक ऑर्डिनरी नया बंदा आता है पॉलिटिकल पार्टी में, ऑर्डिनरी बंदा होता है, तो उसके लिए टॉप लेवल पे पहुंचना, टॉप लीडरशिप पे पहुंचना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, नियरली इम्पॉसिबल होता है। तो तीसरा चैलेंज हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, द थर्ड चैलेंज इज़ अबाउट द ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर इन पार्टीज़। ठीक है, अब पावर का यानी एक तो इकोनॉमिक पावर, पैसे का इस्तेमाल करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़, दूसरा जो फिजिकल पावर है इसका इस्तेमाल करती हैं, स्पेशली ड्यूरिंग द इलेक्शंस। ख़ास तौर पर इलेक्शन के टाइम पे क्या होता है, सिंस पार्टीज आर फोकस्ड ओनली ऑन विलिंग इलेक्शंस, दे टेंड टू यूज शॉर्टकट मेथड्स टू विन इलेक्शंस। और चूंकि पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं इनका एक ही मकसद होता है किसी भी तरह इलेक्शन को जीतना। ठीक है, अब वो किसी भी मेथड्स को यूज़ करती हैं, चाहे वो सही हो या गलत हो, शॉर्टकट तरीकों को इस्तेमाल करते हैं इलेक्शन जीतने के लिए, और पैसे और मसल पावर का वो इसमें बेजा इस्तेमाल करते हैं। तो द फोर्थ चैलेंज इज वेरी ऑफन पार्टीज डू नॉट सीम टू ऑफर ए मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स। और फोर्थ चैलेंज जो है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कि चॉइस नहीं होती है वोटर्स के पास। मतलब क्या है, मोर ओवर पीपल मतलब चॉइस का मतलब है जो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनमें कोई मेजर आइडियोलॉजिकल डिफरेंस नहीं होती है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं उनकी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स लगभग सिमिलर होती हैं। मोर ओवर पीपल कैन नॉट इवन इलेक्ट वेरी डिफरेंट लीडर्स आइदर बिकॉज द सेम सेट ऑफ लीडर्स कीप शिफ्टिंग फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर। और लीडर्स के दरमियान भी लोगों के पास चॉइस नहीं रहती है। तो जो लीडर्स होते हैं वो भी शिफ्ट करते रहते हैं, कभी एक पार्टी ज्वाइन करते हैं फिर वो छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, फिर लोगों के पास कोई ख़ास चॉइस भी नहीं रहती है लीडरशिप को चेंज करने की। ठीक है, तो ये अबाउट चैलेंजेस जो हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को जिन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है वही क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, सजेस्ट सम रिफॉर्म्स टू स्ट्रेंथन पार्टीज सो दैट दे परफॉर्म देयर फंक्शंस वेल। अब कुछ जो है हमें सजेस्ट कर रहे हैं, कुछ सजेशंस देनी है ताकि रिफॉर्म कर सकें हम पॉलिटिकल पार्टीज़ को। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम ओरिएंटेड। जो ऊपर 2 क्वेश्चन हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। आपको अपने आइडियाज़ भी इसमें आप ऐड कर सकते हो, कौन कौन सा आइडिया आपके पास है कि ये रिफॉर्म होनी चाहिए एक पॉलिटिकल पार्टी में। तो हम इसका आंसर इस तरह लिखेंगे, द वेरियस रिफॉर्म्स दैट अ पॉलिटिकल पार्टी कैन टेक आर, यानी कौन कौन सा रिफॉर्म एक पॉलिटिकल पार्टी ले सकती है, यानी किस किस फील्ड में चेंज होनी चाहिए, मतलब उसका आंसर हम लिखेंगे, यानी कौन कौन सा रिफॉर्म होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी में। A law should be made to regulate the internal affairs of political parties, यानी कानून बनना चाहिए जो इंटरनल अफेयर्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, चाहे उनके इंटरनल इलेक्शंस हो, डिस्प्यूट्स हो, जो भी होता है उनके इंटरनल अफेयर्स मैटर्स, उनको कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए लॉ बनना चाहिए। इसके बाद दूसरा क्या होना चाहिए, इट शुड बी मेड
फॉर पार्टीज, यानी पार्टीज के लिए कंपलसरी क्या होना चाहिए, यानी ये पॉइंटर्स जो अभी हम नीचे बोलेंगे ये पॉइंटर्स पार्टीज के लिए कंपलसरी होने चाहिए। क्या होना चाहिए? टू मेंटेन ए रजिस्टर ऑफ इट्स मेंबर्स, जो भी पार्टी के मेंबर होते हैं उनका रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। फॉलो इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल पार्टी जो है उसके मेंबर्स को अपनी पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना ज़रूरी है, यानी रूल्स और रेगुलेशन जो पार्टी के होते हैं उनको फॉलो करना ज़रूरी होना चाहिए, ठीक है। ये सजेशन है चूँकि हैव एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी टू एक्ट एज ए जज इन केस ऑफ पार्टी डिस्प्यूट्स, और इस पॉलिटिकल पार्टी में एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होनी चाहिए जो पार्टी के डिस्प्यूट्स को सेटल करेगी, ठीक है, जो एज ए जज काम करेगी। होल्ड ओपन इलेक्शंस टू द हाईएस्ट पोस्ट्स, और जो हाईएस्ट पोस्ट्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के अंदर उसके लिए इलेक्शंस होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पार्टी का चेयरमैन बनाना है, पार्टी का प्रेसिडेंट बनाना है, पार्टी का सेक्रेटरी बनाना है, तो इसके लिए जो है नॉमिनेशन नहीं होना चाहिए बल्कि इलेक्शन होना चाहिए, ओपन इलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। ये भी सजेशन है पॉलिटिकल पार्टी को रिफॉर्म करने की। तो इसके बाद और कुछ रिफॉर्म्स जो है, रिफॉर्म 3 हम बोलेंगे, तो वो ये है, इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू गिव ए मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स अबाउट 1/3 टू विमेन कैंडिडेट्स, और ये भी मैंडेटरी बनाना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए कि एटलीस्ट वो 1/3 टिकट्स किनको दे, विमेन के लिए, ठीक है। अगर किसी जगह से 10 या ओवरऑल अगर किसी स्टेट में 100 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं तो इस पॉलिटिकल पार्टीज़ को एटलीस्ट 33 या 32 या 33 प्लस सीट से किन को नॉमिनेट करना है फॉर इलेक्शंस, विमेन को, ठीक है, विमेन्स को टिकट देनी है ताकि विमेन को भी ये एक मौका दे सके इलेक्शन कंटेस्ट करने का। तो 4th जो सजेशन हम देंगे रिफॉर्म के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, सिमिलरली देयर शुड बी ए कोटा फॉर विमेन इन द डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ ऑफ द पार्टी। अब पार्टी में ही जो डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, ठीक है, पार्टी की इनर कैबिनेट जो होती है उसमें विमेन के लिए भी कोटा होना चाहिए, उसमें विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स भी होनी चाहिए जो डिसीजन मेकिंग में हिस्सा ले सके, ठीक। 5th जो होगी इसके लिए 5th सजेशन वो ये है, देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस, और इलेक्शंस में पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना पैसा जो इस्तेमाल करती हैं उस पर कंट्रोल होना चाहिए और स्टेट की तरफ से इनको फंड मिलना चाहिए, ठीक है। द गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज़ मनी टू सपोर्ट देयर इलेक्शन एक्सपेंसेस, और इलेक्शन एक्सपेंसेस जो अखराजात इनको लगते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, इसके लिए गवर्नमेंट इनको पैसा देनी चाहिए, ठीक है। ये पर्टिकुलरली ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा जो नई पॉलिटिकल पार्टीज़ बनती हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता है, ठीक है। देयर शुड बी एक्टिव पार्टिसिपेशन इन assessing there should be active public participation in assessing the working of political parties, यानी political parties की जो वर्क है इसको assess करने के लिए, इसको परखने के लिए public participation ज़रूरी है, ठीक है। जब लोग देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे ये political parties क्या करती हैं, उनको criticize करेंगे, तब भी जाके political parties जो है वो सुधर सकती हैं। Those who want to improve working of political parties should join parties, अब ऐसे लोग जो चाहते हैं कि political parties को रिफॉर्म करना है उन लोगों को खुद चाहिए कि वो पार्टीज़ ज्वाइन करें, अदरवाइज़ अगर वो पार्टीज़ ज्वाइन नहीं करते हैं तो पार्टी सिस्टम वैसा ही रहेगा जैसे पहले था, तो पार्टीज़ रिफॉर्म होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जो लोग चाहते हैं पार्टीज़ रिफॉर्म हो वो खुद पार्टीज़ ज्वाइन करने चाहिए, जितने ज़्यादा लोग पार्टीज़ ज्वाइन करेंगे तभी जाके पॉलिटिकल सिस्टम या पॉलिटिकल पार्टीज़ वो रिफॉर्म हो सकती है, वो सुधर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, ये है व्हाट इज़ अ पॉलिटिकल पार्टी। अब पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है इसका आंसर हमें देना है। पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है? अब पॉलिटिकल पार्टी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल, एक पॉलिटिकल पार्टी ग्रुप ऑफ पीपल होती है हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शंस, जो इकट्ठे जुड़ते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट पावर को हासिल करने के लिए। दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स, वो कुछ पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स पे एग्री करते हैं, ठीक है, फॉर द सोसाइटी के लिए ये प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ होते हैं, विद ए व्यू टू प्रमोट द कलेक्टिव गुड, और कलेक्टिव गुड या पब्लिक गुड जो है, पब्लिक के लिए जो बेटर रहेगा उसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए वो इकट्ठे मिलते हैं और इलेक्शंस लड़ते हैं फिर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स
ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, एक पॉलिटिकल पार्टी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो आंसर इसका इस तरह लिखने की कोशिश करेंगे, द पॉलिटिकल पार्टी हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। एक पॉलिटिकल पार्टी के ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं क्या, दे हैव मेंबर्स हु शेयर द सेम इंटरेस्ट्स इन पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स। इन यानी एक पॉलिटिकल पार्टी के जो मेंबर होते हैं उनके सेम इंटरेस्ट्स होते हैं और वो इंटरेस्ट्स रिलेटेड टू पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स होते हैं, यानी जो पॉलिटिकल पार्टी के पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स होते हैं उसके रिलेटेड इनके मेंबर्स के इंटरेस्ट्स सेम होते हैं। दे सीक टू इंट्रोड्यूस पॉलिसीज़ विच आर फॉर द वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स। यानी अब ये वो पॉलिसीज़, पॉलिटिकल पार्टी जो है ये वो पॉलिसीज़ बनाने की कोशिश करती हैं, ऐसे प्रोग्राम्स फॉलो करने की कोशिश करते हैं जो प्रमोट करेंगे वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स, जो सिटीजन्स लोगों की भलाई के लिए पॉलिसीज़ होंगी। देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, यानी पॉलिटिकल पार्टी के 3 कंपोनेंट होते हैं। पॉलिटिकल पार्टी में क्या होता है, लीडर, एक तो लीडर होते हैं या लीडर्स होते हैं, ठीक है, लीडर होता है। दूसरा एक्टिव मेंबर्स, और कुछ एक्टिव मेंबर होते हैं, एजेंट्स होते हैं पार्टी के, और फॉलोवर्स और आम लोग जो पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करते हैं, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है पॉलिटिकल पार्टी के, हम कह सकते हैं ये कैरेक्टरिस्टिक है पॉलिटिकल पार्टी की, ठीक। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 ऑब्जेक्टिव टाइप है, a group of people who come together to contest elections and hold power in the government is called a यानी एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो इकट्ठे जुड़ते हैं ताकि वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सके और गवर्नमेंट पावर को हासिल कर सके, उसको क्या कहते हैं, सिंपली उसको पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। इसका आंसर पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है। तो इसके बाद मैच द फॉलोइंग है, मैच लिस्ट 1, यानी ऑर्गेनाइजेशंस एंड स्ट्रगल्स को क्या करना है, इसको मैच करना है विद लिस्ट 2। उसमें क्या है, हमें जो है करेक्ट आंसर ढूंढने की कोशिश करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है कांग्रेस पार्टी। अब कांग्रेस पार्टी क्या था, कांग्रेस पार्टी ने जो एक एलियंस बनाई है उसका नाम है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलियंस, ठीक। यानी यूपीए जो है इसकी सेंट्रल पार्टी कौन है, कांग्रेस पार्टी। दूसरा भारतीय जनता पार्टी। अब भारतीय जनता पार्टी किससे मैच होता है, नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस से, यानी एनडीए जो एलियंस है, एनडीए उसकी सेंट्रल पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। तीसरा है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, यानी मार्क्सिस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट जो है ये क्या है, ये लेफ्ट फ्रंट की सेंट्रल पार्टी है। आपको पता है कि 2004 इलेक्शंस में 3 फ्रंट बने थे, 3 जो है एलियंसेस बनी थी, एक था यूपीए, दूसरा था एनडीए और तीसरा था लेफ्ट फ्रंट जो आप लोगों ने पढ़ा है। और फोर्थ जो है इट इज़ तेलुगु देशम पार्टी। अब तेलुगु देशम पार्टी क्या है, ये एक स्टेट पार्टी है, ठीक है। तो ये भी क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो है, हु अमंग द, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ बहुजन समाज पार्टी। अब बहुजन समाज पार्टी किसने फाउंड की थी, क्या कांशी राम ने की थी, साहू महाराज ने की थी, BR अम्बेडकर ने की थी, या ज्योतिबा फुले ने की थी, ठीक है। तो आंसर है कांशी राम ने की थी, ठीक। कांशी राम ने बहुजन समाज पार्टी फाउंड की थी। अब क्वेश्चन नंबर 9 भी ऑब्जेक्टिव टाइप है, व्हाट इज़ द गाइडिंग फिलॉसफी ऑफ भारतीय जनता पार्टी, यानी बीजेपी पार्टी जो है इसकी गाइडिंग फिलॉसफी क्या है, क्या बहुजन समाज है इसकी गाइडिंग फिलॉसफी, रेवोल्यूशनरी डेमोक्रेसी, इंटीग्रेशन, इंटेग्रल ह्यूमनिज्म या मॉडर्निटी। तो इसका आंसर है इंटेग्रल ह्यूमनिज्म। बीजेपी की जो गाइडिंग फिलॉसफी है वो है इंटेग्रल ह्यूमनिज्म। अब क्वेश्चन नंबर 10, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन पार्टीज, यानी पार्टीज के रिलेटेड ये स्टेटमेंट्स हैं, हमें इनको कंसिडर करना है, देखना है कौन से सही है। पॉलिटिकल पार्टीज डू नॉट एंजॉय मच ट्रस्ट अमंग पीपल, लोगों को पॉलिटिकल पार्टीज पे भरोसा ही नहीं है, पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा, पार्टीज आर ऑफन रॉक्ड बाय स्कैंडल्स इन्वॉल्विंग टॉप पार्टी लीडर्स, यानी पॉलिटिकल पार्टीज ऑफन फंस जाती है बड़े बड़े स्कैंडल्स में और टॉप पार्टी लीडर जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं इन स्कैंडल्स में, ठीक है। ये दूसरा स्टेटमेंट था। तीसरा स्टेटमेंट जो है वो है पार्टीज आर नॉट नेसेसरी टू रन गवर्नमेंट्स, पार्टीज नेसेसरी नहीं है गवर्नमेंट रन करने के लिए। तो हमें अब इन तीनों स्टेटमेंट से में क्या बोलना है,
विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट, कौन है इनमें से करेक्ट। तो सीधा लगता है तीसरा जो है ये इनकरेक्ट है, क्योंकि पार्टीज आर नॉट नेसेसरी टू रन गवर्नमेंट, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, पार्टीज जो है गवर्नमेंट रन करने के लिए ज़रूरी है। तो इसका आंसर सीधा ए एंड बी है, ये दोनों करेक्ट है, सिर्फ ए और बी करेक्ट है। यानी पॉलिटिकल पार्टीज डू नॉट एंजॉय मच ट्रस्ट अमंग द पीपल, लोगों को भरोसा नहीं है ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज पे। दूसरा, पार्टीज आर ऑफन रॉकड बाय स्कैंडल्स इन्वॉल्विंग टॉप पार्टी लीडर, सिर्फ ये दो स्टेटमेंट्स इसमें से करेक्ट हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन 10 ही थे इस चैप्टर 6 के। तो इस चैप्टर 6 के मैंने आपको कहा कि 4 मार्क्स है, ये आप याद रखोगे। अब इन क्वेश्चंस को आप लिखिए वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट्स लेके, और इसके अलावा मैं अपने ब्लॉग की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में रखूँगा, और वहाँ पीडीएफ के लिए मैं वहाँ पे लिंक भी रखूँगा, आप वहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, या मेरे ब्लॉग पे जाके आप ये क्वेश्चंस लिख सकते हो। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।